हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस बार नई अंदाज से। तो आज आपके शुरू होने वाली है कक्षा 11 की जितनी भी आपकी गणित है, एनसीईआरटी, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी, राजस्थान, जितने भी आपके 4 बोर्ड हैं जहां जहां गणित आपकी आती है। इकाई 1 शुरू करने वाले हैं, समुच्चय एवं फलन। ये आपकी इकाई है। इस इकाई में आपके 3 चैप्टर हैं, 3 पार्ट है। कौन कौन से? सबसे पहले आपका यहाँ पे समुच्चय है, फिर संबंध एवं फलन, ये आपका पार्ट है। फिर तीसरा आपका त्रिकोणमिति फलन। ये आपके इसमें तीन तीन पार्ट हैं। ये आपके 45-50 मिनट की वीडियो रोज की रोज आने वाले। हर एक वीडियो आपके लिए एडवांस लेवल तक, क्योंकि आपकी बुद्धि बढ़ाने वाली होगी, इतना आप यहाँ पे समझ लिए। तो यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। पहला पाठ आपका समुच्चय सेट्स। तो समुच्चय हिंदी मीडियम की क्लास है, हिंदी मीडियम के बच्चे इसको देखेंगे। इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहाँ पे नहीं आ सकते। इंग्लिश मीडियम को यहाँ पे सिर्फ ग्रामर पढ़ने के लिए आना है, और इंग्लिश मीडियम की कक्षा 10 की गणित पढ़ने के लिए, मैथ पढ़ने के लिए आना है, और यहाँ पे उनका कोई काम नहीं। तो सबसे पहला पार्ट होने वाला है यहाँ पे आपका लेसन नंबर, जो आपका चैप्टर है चैप्टर यहाँ पे 1 होने वाला है। क्या होने वाला है? सेट्स। सेट्स यही आपका चैप्टर के लिए समुच्चय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समुच्चय। बहुत हम आराम से यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे। टेंशन आपको तनिक भी नहीं लेना है। क्या आपको टेंशन 1% की नहीं लेना है, क्योंकि हर एक चैप्टर आपके यहाँ पे कम ही है, ज्यादा चैप्टर नहीं है। आपको 365 दिन में से आपको मात्र 345 दिन पढ़ना है, और कुछ नहीं यहाँ पे होने वाला है। 365 दिन में 345 दिन आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इकाई आपकी 1 होने वाली है। क्या होने वाली? इकाई आपकी 1 होने वाली है, यूनिट 1 होने वाले। यूनिट का नाम क्या है भैया जी? संबंध, समुच्चय एवं फलन। क्या होने वाला है? समुच्चय एवं फलन। तो समुच्चय एवं फलन, समुच्चय एंड फलन, ये आपकी इकाई है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए आपके पाठ का सारांश है, हम वो यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। हर एक बच्चा, हर एक छात्र छात्रा यहाँ से ध्यान देगा, और इसी से हम शुरू करने वाले हैं पाठ 1। सबसे पहले हम आपको यहाँ पे बता दें कि जो आपका समुच्चय होता है, समुच्चय आपका होता क्या? बट इस समुच्चय से आप क्या समझते हैं? तो समुच्चय वस्तुओं के सुपरिभाषित संबंध को आप क्या बोलेंगे? वस्तुओं के सुपरिभाषित संबंध को आप समुच्चय यहाँ पे बोल देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ सिंबल आपको सीधे प्रश्नावली पे हमला बुलवाएंगे, और कुछ एनसीईआरटी के भी सवाल यहाँ पे आपको हम लगवाने वाले हैं। मतलब कि जब आपको वस्तु को आप परिभाषित कर सकते हैं, तो वही आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? संबंध हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। समुच्चय, संबंध नहीं समुच्चय। मतलब कि कैसे कि भैया जी, ए बी सी डी जो आपके ए टू वोवेल होते हैं, वोवेल कितने होते हैं? 5। ये आप यहाँ पे परिभाषित कर सकते हैं कि नहीं? अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदुस्तान में एक अपने पसंदीदा खिलाड़ी का नाम बताए, तो अपने अपने पसंदीदा खिलाड़ी का नाम बताए, तो भैया जी अपना कोई और है, दूसरे का कोई और है, उनका कोई और है। तो भैया जी यहाँ पे आप इसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जो वस्तुओं को आप यहाँ पे तभी परिभाषित कर सकते हैं तब आपकी वस्तु 1 होंगी, वैसे आप इसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक साइन जो होता है, सिंबल, इस सिंबल पे आपको बहुत नजर डालने, इस सिंबल को आपको छोड़ना नहीं। इसको क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नोट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको आप एप्सिलॉन नोट बोलेंगे, मतलब कि सदस्य है। तो यहाँ पे लिखेंगे हिंदी मीडियम वाले सदस्य, इस सिंबल को आप ये बोलेंगे, ठीक? सदस्य है, ठीक। अगर इसको हम इस प्रकार से काट दें तो इसको बोलेंगे कि सदस्य नहीं है। अब पूरी बात सबको समझ में आगे आ गई होगी आराम से। फिर अब उसके बाद आगे बात करने वाले हैं। अब आपके सामने यहाँ पे लिख लिए कुछ प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पे चमक रहे होंगे। यहाँ पे आपके लिए समझाने के लिए प्रश्न को हमने लिया है। प्रश्न क्या है भैया जी? यहाँ पे देखेंगे
कि भैया जी कि निम्नलिखित में से समुच्चय हैं अथवा नहीं है अपने उत्तर, मतलब कि आपको यहाँ पे समुच्चय को बताना है। हमारे हाथ में एनसीईआरटी की किताब है और कुछ भी यहाँ नहीं पड़ता। अब आपको यहाँ पे कुछ ABCD 5 क्वेश्चन है, इन 5 क्वेश्चन को आपको यहाँ पे लगाना है, समझना है। जब तक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप इस पाठ को नहीं समझ पाएंगे। जितने भी पाठ पढ़ेंगे सभी को यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने हर एक प्रश्न को आपके सामने लाया जाएगा। तो यहाँ पे है भारत के 20 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो भैया जी 20 सबसे प्रतिभाशाली, तो भैया जी मेरे और कोई 20 होंगे और आपके कोई 20 और होंगे, ऐसा थोड़ी ना है कि मेरे जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद हो गए, राम वृक्ष मैनीपुरी, ये आपके हैं, और इधर भी आपके ये RD शर्मा वाले हो गए, ये आपके अलग हैं। लेकिन यहाँ पे 20 का नाम लिया गया, तो मेरे आपके 20 कोई और होंगे, उस 20 में से आपके 15-15 सेम हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मेरे और आपके कतई सेम ही हो। ये आपका निश्चित नहीं है कि इनमें सेम ही होगा। तो आप इसको बोल सकते हैं कि भैया जी ये आपका सुपरिभाषित नहीं है, अथवा भारत के 20 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह यह समुच्चय नहीं है। तो आपको यहाँ पे बोलना है कि भैया जी ए वाला जो आपका है समुच्चय नहीं है। फिर उसके बाद दूसरे प्रश्न पे बात करने वाले, तो यहाँ पे आपकी कक्षा की सभी बालिकाओं का संग्रह। तो अब आप यहाँ पे अपनी कक्षा जो आप क्लास में बालिकाएं पढ़ती हैं उनको तो आप संग्रह बता देंगे कि भैया जी रीना, टीना, मीना, ये आपकी बालिकाएं हैं क्लास की कक्षाएं की, तो आप इनका संग्रह बता सकते हैं। फिर उसके बाद आगे बात करने वाले हैं दूसरे प्रश्न में, तो भैया जी ये आपका समुच्चय है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे बात करने वाले हैं विश्व के सबसे कम खतरनाक जानवरों का संग्रह। सबसे कम खतरनाक जानवरों, भैया जी किसी को शेर से डर नहीं लगता, किसी को बहुत डर लगता है, तो सबसे कम वाला यहाँ पे आ गया, तो ये भी आपका समुच्चय नहीं होगी। किसी को तो छपकली से डर लगता है, कुछ लोग तो छपकली को खा जाते हैं, तो भैया जी ये भी आपका नहीं होगा। फिर उसके बाद 50 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो प्राकृतिक संख्याएं 50 से कम, इसका आप समुच्चय बना सकते हैं, बता सकते हैं कि 1 से 49 तक जो आपके सेट्स नंबर बनेंगे वो आपकी सेट्स होंगे, मतलब कि समुच्चय होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे बात करने वाले हैं फिर विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का संग्रह। भैया जी ये भी विश्व की बात हो रही है, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही, तो यहाँ पे भी आपका नहीं बनने वाला, क्योंकि विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का संग, किसी को भैया जी सचिन तेंदुलकर पसंद है, किसी को महेंद्र सिंह धोनी पसंद है, किसी को तो विराट कोहली पसंद है, किसी को तो रोहित शर्मा पसंद है, किसी को तो भैया जी और भी आपके आ गए हैं, बहुत से खिलाड़ी को नाम है, यहाँ तक कहाँ तक बताया जाए आपसे, ठीक। तो ये भैया जी यहाँ पे भी ये भी आपका नहीं है। फिर उसके बाद हम बात करने वाले हैं समुच्चय का निरूपण कैसे करते हैं। तो अब आपको यहाँ पे बताते हुए चल देंगे कि संकेत XYZ नोट मेंबर इज नॉट बिलोंग्स टू ए। चलिए अब यहाँ पे समुच्चय का निरूपण की बात करने वाले हैं भैया जी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। तो भैया जी इसको आप प्रदर्शित कैसे करते हैं, समुच्चय का निरूपण कैसे करते हैं। तो भैया जी समुच्चय को दो प्रकार से निरूपित किया जाता है, एक किया जाता है सारणीबद्ध, या आप इसको रोस्टर रूप भी बोलते हैं। तो भैया जी रोस्टर रूप में और समुच्चय निर्माण रूप में। तो भैया जी यहाँ पे क्या होने वाला है, समुच्चय का निरूपण रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप। तो यहाँ पे निरूपण हेडिंग डाल लेंगे, यहाँ पे निरूपण, निरूपण, ठीक। निरूपण इसका कितने प्रकार से होता है, इसका निरूपण दो प्रकार से होता है, एक इसका होता है रोस्टर रूप में, रोस्टर रूप, और इसका दूसरा होता है, यहाँ पे देख लेंगे, दूसरा होता है समुच्चय निर्माण रूप, समूह निर्माण।
इन दो रूपों पे बात करने वाले हैं। तो ये दोनों रूप ही बहुत मस्त हैं, रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप में। इसमें कुछ नहीं है। तो आपका जो पहले वाला है पहला वाला आपका यहाँ पे क्या है, रोस्टर रूप। तो रोस्टर रूप में आपको अवयव एलिमेंट लिखने होंगे। अवयव क्या होते हैं, जो आपको मान लीजिए ए बी सी डी अलग अलग हमने आपको दे दिए। हमारे पास ए बी सी डी है और हमने कहा इनको रोस्टर रूप में लिखिए। मान लीजिए यहाँ पे आप देखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पे बता रहे हैं, तो देख लेंगे यहाँ पे क्या कि एक आपकी ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, एफ यहाँ पे है, जी एच यहाँ पे है, आई यहाँ पे है, जेड यहाँ पे है। अब ये आपकी अलग अलग है, हमने कहा इनको भैया जी रोस्टर रूप में आपको लिखना है। तो आप इसको रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे, चलिए अब इसी को हम रोस्टर रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो भैया जी चलिए इसको आप रोस्टर रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे किस रूप में लिखने जा रहे हैं, रोस्टर। रोस्टर यहाँ पे देखेंगे, इस रोस्टर ए बी सी डी ई एफ जी जेड तक इन ये आपकी अलग अलग है, इनको एक बार लिखना है, एक पास लिखना है, और वो भी रोस्टर रूप में। तो कैसे लिखेंगे, तो रोस्टर रूप में आप लोगों को मंझले ब्रैकेट में लिखना होता है। मंझला ब्रैकेट ये आपका है, तो इसमें आपको ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जेड तक जितने भी आपके अवयव जहां तहां टहल रहे हैं, इधर उधर टहल रहे हैं, इनको एक पास लिखना होगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ए, फिर आप ए को लिखने के बाद कॉमा का प्रयोग जरूर करेंगे, तभी ये आपका रोस्टर रूप माना जाएगा, अन्यथा ये आपका माना नहीं जाएगा। तो ए कॉमा बी, फिर लिखेंगे बी कॉमा सी कॉमा एफ कॉमा, फिर ये आपका डी हो जाएगा, फिर कॉमा में आपका जी रहेगा, फिर ये आपका ई हो जाएगा, आई हो जाएगा, कॉमा में जेड हो जाएगा, फिर ये आपका मंझला ब्रैकेट यहाँ पे बंद हो जाएगा। इस प्रकार आपको लिखना है। अगर आप इस प्रकार नहीं लिखेंगे, अवयवों के बीच में कॉमा का प्रयोग नहीं करेंगे, तो ये आपका रोस्टर रूप नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार आप रोस्टर रूप में लिखेंगे, मंझला ब्रैकेट लगेगा, कॉमा आपका जरूर 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 लगेगा। एक और देखेंगे यहाँ पे हमने लिख दिया, मान लीजिए आपका सब्जेक्ट लिख दिया जर्नल इंग्लिश, जी ई एन ई आर ए और एल, जर्नल इंग्लिश ई एन जी एल आई एस एच, ये आपकी जर्नल इंग्लिश हो गए। अब आपको इसको किसमें लिखना है भैया जी, इसको आपको रोस्टर रूप में लिखना है। किसमें लिखेंगे, रोस्टर रूप में। रोस्टर रूप में आपको लिखना है, तो आप इसको रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे जी ई एन ई आर एल। तो भैया जी इसमें एक खासियत होती है कि आप इसमें अवयव को रिपीट नहीं कर सकते। रिपीट कैसे, मतलब कि जब आपने जी लिखा है, अगर आपका इधर कहीं जी और आ रहा है, तो आप उसको दोबारा दोहरा नहीं सकते हैं। तो ये इसकी खासियत होती है। अभी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, अब आप इसको समझ जाएंगे। तो जी को यहाँ पे लिखा है जी, अब जी को लिखने के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर आप यहाँ पे ई लिखेंगे, ई लिख दिए, फिर आपको एन यहाँ पे है तो एन आप लिखेंगे, फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब आपका यहाँ पे ई दिख रहा है और आपने ई को लिख लिया है। अब आप ई को यहाँ पे दोबारा नहीं लिख सकते, अगर लिख दिया तो ये आपका गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद आप आर को लिखेंगे, फिर आप यहाँ पे आर को लिख देंगे। फिर ए है तो ए को आप यहाँ पे लिख देंगे, फिर उसके बाद यल है तो यल को लिख देंगे, फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे। फिर ये आपका ई है, ई को आप लिख चुके हैं, फिर आपका एन है, एन को आप लिख चुके हैं, जी है, जी को आप लिख चुके हैं, यल है, यल को आप लिख चुके हैं, आई है तो अब आप यहाँ पे आई को लिखेंगे। फिर उसके बाद यस है तो यस को आपने अभी तक नहीं लिखा है तो यस को लिखेंगे। फिर उसके बाद एच को भी अभी तक आपने नहीं लिखा है तो आप इसको एच तक लिखेंगे। ये आपका, और इसमें क्रम का कोई भी निर्धारण नहीं होता, चाहे आप यस को पहले यहाँ से लगा के यहाँ पे रख दीजिए, इस जी को उठा के आप पीछे कर दीजिए, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं होगी। ये आपका होता है रोस्टर रूप। आप लोगों ने रोस्टर रूप को पढ़ लिया, समझ लिया कि इस प्रकार आपका यहाँ पे बनने वाला है रोस्टर रूप। अब हम बात करने वाले हैं जो आपका समुच्चय निर्माण रूप होता है। क्या होता है, समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है, समुच्चय
समुच्चय निर्माण रूप। तो भैया जी इस समुच्चय निर्माण रूप पे हम बात करने वाले हैं। समुच्चय निर्माण रूप पे क्या होगा, इसमें आपको थ्योरी लिखने की जरूरत होती है। तो मान लीजिए आपके सामने 1, 4, 8, 16, 25 ये आपके सामने एक रोस्टर रूप में यहाँ पे दिया गया है। ए बराबर इस प्रकार से 1 है, फिर 4 है, फिर 9 है, फिर ये आपके सामने 1, 4, 9, 1, 4, 9, फिर ये आपका 16, फिर ये आपका 25, ये आपका इसी प्रकार बढ़ता जा रहा है। तो ये आपका यहाँ पे दिया गया है। तो अब आपको इसको बोला गया है कि भैया जी समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो आप इसको समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे, तो अभी यहाँ पे इसी पे बात करने वाले हैं। तो ये आपका ए वाला है, तो सबसे पहले आपको इसको थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ए बराबर फिर आपका मंझला ब्रैकेट ए है, तो ए का कोई मतलब नहीं, तो एक को आप एक ही लिखेंगे। फिर 2 का जब आप यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, मतलब कि 2 का जब आप यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 4 बन रहा है। फिर आप जब आप यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 9 बन रहा है। फिर आप यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 16 बन रहा है। फिर आप यहाँ पे ये 5 का करेंगे तो ये आपका 25 बना है। उसी प्रकार ये आपका यहाँ पे चलता जा रहा है। तो कुल मिला के ये आपकी कौन सी संख्या है, ये आपकी भैया जी प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या को हम n से लिखते हैं, पूर्ण संख्या को हम w से लिखते हैं, पूर्णांक को हम भैया जी z से लिखते हैं। जो आपकी सम्मिश्र संख्या होती है उसको हम c से लिखते हैं। फिर उसके बाद जो आपकी परिमेय संख्या होती है उसको हम q से लिखते हैं। परिमेय संख्या होती है उसको हम q से लिखते हैं। जो आपकी अपरिमेय संख्या होती है उसको हम t से लिखते हैं। जो आपकी वास्तविक संख्या होती है उसको हम r से लिखते हैं। आपके सामने इधर टेली आपको दिख रही होगी। तो ये आपको समझ में आ गई, ये आपकी कौन सी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5 लिखने वाले। अब इसको आप कैसे लिखेंगे, जो आपकी यहाँ पे n का मतलब है प्राकृतिक संख्याएं जो आपकी हैं इनके ऊपर इनका होल स्क्वायर लगा है। तो अब आप इसको समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे, तो वही आप यहाँ पे सीखेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस a बराबर को लेना है, ये मंझला ब्रैकेट को लगाना है। फिर उसके बाद यहाँ पे x रेशियो x करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको बराबर को लगा देना है, बराबर लगाएंगे। x रेशियो x लगाने के बाद बराबर लगाएंगे। जो आपका कहाँ से कहाँ तक संख्या जा रही है, तो भैया जी जो आपके 1, 2, 3, 4 अनंत तक संख्या जा रही है, क्योंकि यहाँ पे डैश डैश लगाया तो यहाँ पे n क्या करेंगे, n का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे लिखाएंगे अशून्य संख्याएं हैं। तो भैया जी कोई भी शून्य नहीं है, कोई भी शून्य नहीं है, कोई भी शून्य नहीं है। तो ये आप यहाँ पे कर देंगे, ओके। और मंझला ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये आपको इसमें इतनी हिंदी लिखने की जरूरत होती है, ठीक, इतनी हिंदी आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत होती है, ठीक, इतनी हिंदी यहाँ पे जरूरत होती है। फिर उसके बाद हम आगे बात करने वाले हैं और एग्जाम्पलों को यहाँ पे दिखाने वाले हैं। रोस्टर रूप में आपको लिखना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक समीकरण दी गई है, सवाल नंबर 3 आपका यहाँ पे बनने वाला है। यहाँ पे ये आपके सामने एक समीकरण दी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस 2 बराबर में 0, ये आपके सामने एक समीकरण दी गई। इसको बोला गया है कि रोस्टर रूप में आपको लिखना है। तो आप इसको रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले इसके आपको फैक्टर करने होंगे। तो भैया जी इसके आप फैक्टर कैसे करेंगे, तो 2 माइनस 1, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में, फिर उसके बाद 2 में से आप 1 को घटाएंगे तो ये आपका एक्स माइनस 2 बराबर में 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस में 2 एक्स माइनस में एक्स माइनस में 2 बराबर में 0। फिर यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो ये आपका x प्लस में 1, x प्लस में ये आपका 2 बचेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो ये आपका x प्लस में 2 बराबर में 0। कक्षा 10 में ये आप सीख के आए हैं, तो इसमें आपको बताने की तनिक भी जरूरत नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे x बराबर 1, ये शून्य का आपका निकल के आएगा, एक आपका x बराबर में माइनस 2 शून्य के निकल के आएगा, ठीक, ये आपका यहाँ पे शून्य निकल के आएगा, इतना 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 निकल के आएगा।
फिर ये आपके यहाँ पे 2 है, इनको आपको रोस्टर रूप में लिखना है तो आप यहाँ पे ए बराबर मान लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे 1 कॉमा -2 कर देंगे। यही आपका रोस्टर रूप निकल के बन के आएगा आपकी आंखों के सामने। फिर उसके बाद और भी यहाँ पे प्रश्न है, इन प्रश्नों को भी धन पूर्णांक के रूप में लिखेंगे अच्छी तरीके से। तो भैया जी 40 से कम है। अब यहाँ पे सामने अब प्रश्नावली आपकी यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है। प्रश्नावली क्या है? एक्सरसाइज आपके यहाँ पे स्टार्ट होने वाले। अभी आप एग्जाम्पल चल रहे थे, अब आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाली। इसका पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, देखेंगे। और आपको यहाँ पे कुछ भी अब ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ समुच्चय है या नहीं है, सिर्फ आपको इतना ही बताना है। तो यहाँ पे निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए, अपने उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे पहला सवाल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपके यहाँ पे सवाल। इन 9 सवालों को हर एक टाइप से, हर एक ब्रांड तरीके से यहाँ पे बताने वाले हैं। सिर्फ यहाँ पे सुनना है, लिखना तनिक भी नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे समझना है। तो सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे सवाल क्या है? जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो भैया जी जे अक्षर से आपके कौन कौन से महीने शुरू होते हैं? तो भैया जी जे अक्षर से तो आपका पहला हो जाएगा जनवरी, फिर आपका जून जुलाई, मतलब कि जनवरी हो जाएगा, जनवरी। जनवरी आपका होता है जैसे, फिर ये आपका हो जाएगा, फिर जून हो जाएगा, फिर ये आपका जुलाई हो जाएगा। इंग्लिश में भी लिख देंगे, हिंदी में कोई भी, जनवरी जून जुलाई, ये आपके महीने हो जाएंगे। लेकिन ये आपका यहाँ पे लिखना नहीं, यहाँ पे आपको बताना है ये आपका समुच्चय है कि नहीं। आपने इसमें पूछा गया था कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्षों के सभी महीनों का संग्रह। तो आप इसको बता सकते हैं कि जे अक्षर से कितने महीने आपके स्टार्ट होते हैं, आप इसको बता सकते हैं कि नहीं? आराम से भैया जी बता सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा समुच्चय है। उसके बाद दूसरे में पे बात करने वाले हैं। दूसरे में क्या कहा गया है? तो यहाँ पे दूसरे में आपसे कहा गया है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, जैसे हमने शुरू में आपको बताया था, किसी के कुछ और लेखक होंगे पसंदीदा, किसी के कुछ और होंगे। मान लीजिए राम के कोई और हैं पसंदीदा लेखक और श्याम के कोई और हैं, तो भैया जी आप इसको परिभाषित नहीं कर सकते। जब आप इसको परिभाषित नहीं कर सकते तो ये आपका दूसरा वाला समुच्चय नहीं होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे तीसरे पे बात करने वाले हैं। तीसरे पे क्या बात करने वाले हैं? कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ गहरा बल्लेबाजों का संग्रह। विश्व के गहरा बल्लेबाज, तो भैया जी इंडिया में बहुत बल्लेबाज है, लेकिन यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ तो भैया जी हमें MS धोनी पसंद है, तुम्हें विराट कोहली, तो आप इसको भी परिभाषित नहीं कर सकते, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो उसके बाद 4 नंबर पे बात करने वाले हैं। 4 नंबर में क्या है? आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो आप भैया जी आपकी कक्षा में 50 बालक हैं, 50 लड़के हैं, तो आप उनको गिन सकते हैं, उनको बता सकते हैं, तो ये आपका समुच्चय हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 5 नंबर पे बात करने वाले हैं। 5 नंबर में क्या है? यहाँ पे कहा गया 100 से कम सभी प्रकृति संख्याओं का संग्रह। तो भैया जी 100 से जो कम आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं उनके बारे में आप यहाँ पे बता सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, उनके बारे में समझा सकते हैं कि ये आपकी 1 से 99 तक ये आपकी 100 से कम प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो उसके बाद 6 नंबर पे बात करने वाले हैं। यहाँ पे लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास का संग्रह। तो भैया जी लेखक जो आपके कौन है यहाँ पे? प्रेमचंद्र। तो यहाँ पे प्रेमचंद्र जी ने जितने भी अपने उपन्यास लिखे हैं उनके बारे में आप दूसरे को बता सकते हैं, तो ये आपका समुच्चय हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 7 नंबर पे बात करने वाले हैं। 7 नंबर में क्या है? सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। जितने भी आपके सम पूर्णांक हैं उनके बारे में आप बता सकते हैं, आपके इनफाइनाइट तक
जाएंगे ये आप बता सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे बात करने वाले हैं 8 नंबर पे। तो कहा गया है इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह। तो भैया जी जो आपका पाठ एक समुच्चय चल रहा है, इसमें जितने भी आपके 40-50 प्रश्न आने वाले हैं, इन प्रश्नों के बारे में तो आप किसी न किसी को तो बता सकते हैं, हाँ बता सकते हैं आराम से। फिर उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, आखिरी प्रश्न है एनसीईआरटी का। फिर उसके बाद इसके बारे में आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। जो आपके विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर हैं, जानवरों का संग्रह क्या होगा? तो भैया जी किसी को छपकली से डर लगता है, किसी को बाघ से नहीं लगता है, तो ये आपका नहीं होगा। तो ये आपके हमने बता दिए हैं। पहला आपका समुच्चय है, दूसरा तीसरा आपका नहीं है, चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां ये आपका समुच्चय है, नवा आपका समुच्चय नहीं है। तो यहाँ पे दूसरे शब्द में बात करने वाले हैं। यहाँ पे मान लीजिए ए बराबर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरे पे बात करने वाले हैं। यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे हमने दर्शा दिया है कि मान लीजिए ए बराबर 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में उपर्युक्त प्रतीक, प्रतीक का मतलब यहाँ पे ये वाला आपका प्रतीक दिया गया है। उसके बाद अथवा इसका उल्टा भाई भी दिया गया, इसको आपको बनाना है। आपके सामने यहाँ पे दिया गया है ए बराबर यहाँ पे दिया गया है क्या? 1 से लगा के आपको 6 तक दिया गया है, और आपके यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे दिए गए। तो आपका पहला आपका यहाँ पे आ जाएगा, फिर आपका यहाँ पे दूसरा भी आ सकता है ना, दूसरा भी आ सकता है, दूसरा भी आ गया। तो पहला दूसरा तीसरा यहाँ पे भी आपके 6 ही हैं, ये आपके 6 हैं। तो इन 6 पे 5 वाला है, फिर उसके बाद यहाँ पे 4 5 8 0 5 8, और यहाँ पे तीसरा 5 हो गया, 8 हो गया, 0 हो गया, ठीक 5 8 0। तो इसके बाद 4 2 10, 4 2 10। अब ये आपके सामने आप ही की प्रश्नावली है, इसको आपको यहाँ पे बताना है, दर्शाना है, आप इसको कैसे करेंगे। ये आपकी प्रश्नावली, इस प्रश्नावली को आप कैसे करेंगे? प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर दूसरा है, वो भी एनसीईआरटी का है। अब यहाँ पे आपको इन दो सिंबलों को भरना है। ये आपका एक ये सिंबल है, और ये आपका ए सिंबल है। इस सिंबल को आप तभी भरेंगे जब आपका इसमें 1 से लगा के 6 तक ए वाले होंगे। अगर 1 से लगा के 6 तक नहीं है तब आप इसको भरेंगे, होंगे तो इसको भरेंगे। इसको क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, ठीक। मतलब कि सदस्य है, सदस्य है, सदस्य नहीं है, आप इतना इतना यहाँ पे भरने वाले हैं, बोलने वाले हैं। तो 5 डेश डेश ए 8 डेश डेश ए, भैया जी 1 से लगा के यहाँ तक 6 तक है, तो 5 तो आने वाला, जब 5 आने वाला है तो आप इसको भरेंगे, तो आप इसको यहाँ पे भर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरे में 8 आया है, लेकिन यहाँ तक 6 तक है, तो भैया जी जब 6 तक है तो आप भैया जी इसमें 8 दिया गया है, तो भैया जी ए का सदस्य 8 नहीं है, आप इसको इस प्रकार बोलेंगे। तो 0 ए का सदस्य है कि नहीं? तो 0 ए का सदस्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया जी यहाँ पे 1 से शुरू हो रहा है, तभी नहीं। तो यहाँ पे आपका 4 डेश डेश ए है, तो भैया जी 4 1 से लगा के 6 के बीच में आपका 4 आता है, तो ये आपका ए का सदस्य है। तो आप इसको इस प्रकार भरेंगे। फिर उसके बाद 2 डेश डेश ए वाला यहाँ पे है, तो 2 जो है 1 से लगा के 6 के बीच में आपका 2 आता है कि नहीं? आता है ना, तो भैया जी आप इसको इस प्रकार भरेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे जो आपका 6 नंबर हो गया, 6 नंबर लास्ट वाला, भैया जी यहाँ पे 10 है, और 10 भैया जी थोड़ी ना आ जाएगा, 1 से 6 के बीच में आपका 10 नहीं आएगा ना, तो आप इसको इस प्रकार भर देंगे, ठीक। आप इसको इस प्रकार भर देंगे। फिर उसके बाद आगे प्रश्न को देखने वाले हैं 1.1 एक्सरसाइज में। अब आपको यहाँ पे रोस्टर रूप में लिखना है। चलिए अब रोस्टर रूप में आपको लिखना बताते हैं। आपको समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया है, रोस्टर रूप में बोला गया है कि रोस्टर रूप में आप इसको लिखिए। किसमें लिखेंगे? रोस्टर रूप में लिखेंगे। इतने में आपका
हो जाएगा। अब इसको हटा दे रहे, इसका अब काम नहीं, ये समझ गए होंगे आसानी से। क्वेश्चन नंबर ये आपका तीसरा होने वाला है। तो यहाँ पे स्क्रीन के सामने आपकी चमक रहा है प्रश्न, ध्यान से देखेंगे तो कहा गया a बराबर x रेशो x पूर्णांक है और -3 से बड़ा है, -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। मतलब कि पहला यहाँ पे आपका सवाल है, इसमें बोला गया है -3 से बड़ा है, -3 से बड़ा है x और भैया जी 7 से क्या है, 7 से छोटा है। ये आपका यहाँ पे बोला गया है ना, बोला इतना ही यहाँ पे बोला गया है, -3 से छोटा है, बड़ा है और 7 से छोटा है। -3 से बड़ा आपका -2 -1 होगा, 0 1 2 3। अब आपको इसको रोस्टर रूप में लिखना है, ये आपका समुच्चय निर्माण रूप में दिया है। अब आपको यहाँ पे इसका रोस्टर रूप में लिखना है, पूर्णांक है। तो अब आप इसको कैसे लिखेंगे, तो आप इसको लिखेंगे a बराबर लिखेंगे, मंझला ब्रैकेट जरूर लगाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 7 को नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 7 से छोटा है। इस प्रकार ये आपका रोस्टर रूप यहाँ पर हो जाएगा। फिर यहाँ पे दूसरे नंबर पे बात करने वाले हैं, दूसरे नंबर पे क्या बात करने वाले हैं, यहाँ पे देखेंगे कि x रेशो x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, मतलब 6 से कम आपको प्राकृतिक संख्याएं लिखनी। स्क्रीन पे आपके प्रश्न लगातार चमक रहे हैं, तो भाई जी 6 से कम जो आपकी प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होंगी, तो आप यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5, ये आपकी 6 से कम प्राकृतिक संख्याएं होंगी। फिर उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 पे बात करने वाले हैं। यहाँ पे तीसरी क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे कहा गया है 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनके अंकों का योग कितना होगा, अंकों का योग भैया जी 9 होगा। तो भैया जी आपको यहाँ पे 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्याएं बनानी है अपने पास से जिनके अंकों का योग कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, तो सबसे पहले आपके यहाँ पे एक संख्या बनने वाली a बराबर 1, ये आपकी 7 बनेगी, ये आपकी पहला अंक हो जाएगा। फिर ये आपका 2 में हो जाएगा, फिर ये आपका 3 में 5 हो जाएगा, ठीक। फिर कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे 4 में 4 हो जाएगा, फिर ये आपका 5 में 3 हो जाएगा, फिर ये आपका 6 में 2 हो जाएगा, फिर ये आपका 7 में 1 हो जाएगा। यहाँ पे प्राकृतिक संख्याएं बोला गया है ना, तो प्राकृतिक संख्याएं आपकी इतनी, 0 को आप यहाँ पे नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि 0 आपकी प्राकृतिक संख्या में नहीं आता है, ये आपका पूर्णांक होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे चौथे पे बात करने वाले हैं, तो चौथे पे बात क्या करने वाले हैं, चौथे में कहा गया है कि भैया जी d बराबर x रेशो x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। तो 60 की कौन कौन से भाजक हैं, वो भी अभाज्य संख्या है, मतलब कि किसी से ये आपके भाज्य नहीं होंगी, प्राइम नंबर है। तो सबसे पहले आपको जहां तक प्राइम नंबर निकालना है, तो 7 के आपको फैक्टर कर लेने होंगे इस कंडीशन में। तो आप 2 से करेंगे तो ये आपका 30 बार में जाएगा, फिर आप इसको 2 से और करेंगे तो ये आपका 15 बार में जाएगा, फिर आप इसको 3 से करेंगे तो ये आपका 5 बार में जाएगा। जब आप इसको 5 से और कर दीजिए तो ये आपका 2 3 5 में चला जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये और यहाँ पे ये आपका 5 हो जाएगा। इतनी ये आपकी भैया जी क्या है, अभाज्य संख्या है, और आपको इसको रोस्टर रूप में लिखना होगा। तो आपको a जरूर लगाना होगा, ये आपकी अभाज्य संख्या निकल आई। इस कंडीशन में आप इस फार्मूले को लगाएंगे, ये आपका चौथा हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे पांचवा क्या है, पांचवा बहुत बिंदास सवाल है, ट्रिग्नोमेट्री से है। तो यहाँ पे पांचवा सवाल क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। तो भैया जी TRIGNOMETRY, ये आपका यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री दिया गया है। अब आपको इसको किस में लिखना है, ये आपका समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया है। अब आपसे बोला गया है कि भैया जी इसको रोस्टर रूप में लिखना है, तो आप इसको रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे, तो आपको a बराबर कर देंगे। फिर उसके बाद t, आपको यहाँ पे अक्षरों को
दोहराना नहीं होता, जहां आपने दोहरा दिया वहां पे आपकी नैया डूब जाएगी। तो यहाँ पे टी लिखेंगे, फिर उसके बाद आर को लिख देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे आई है तो आई को लिख देंगे, फिर जी है तो आप यहाँ पे जी को लिख देंगे। ओ आपका भी एक ही बार सब कुछ आया तो हम लगातार लिखते ही जा रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे यन आपका एक ही बार आया है। अब आपका यहाँ पे ओ आया है, लेकिन हम ओ को लिख चुके हैं तो हम ओ को नहीं लिखेंगे। फिर यम है तो हम यम को लिखेंगे, फिर आपका ई है तो हम ई को भी लिख देंगे, क्योंकि हमने ई को अभी तक नहीं लिखा है। अब टी आया है तो टी को लिख चुके हैं, आर को लिख चुके हैं, बाई को लिख देंगे और मंझला ब्रैकेट आपका यहाँ पे बंद कर देंगे। तो उसके बाद यहाँ पे आपका बेटर है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर छठा, क्वेश्चन नंबर जैसे आपकी छठा है, छठा वाला क्वेश्चन नंबर ये आपका यहाँ पे छठा है। यहाँ पे वी ई डबल टी ई आर बेटा, ये आपका यहाँ पे है। तो अब आप इसको कैसे करने वाले हैं, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे ए बराबर बी कर देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे आप ए कर देंगे, फिर उसके बाद डबल टी है तो भाई डबल टी को आप सिर्फ टी एक ही बार लिखेंगे, फिर उसके बाद आर लिख देंगे, आर। बस मतलब कि यहाँ पे आपको अक्षरों को दोहराना नहीं होता है। अगर जहां पर आपने अक्षर को दोहरा दिए वहां पे आपकी नैया डूब जाएगी। तो ये आपकी आज की क्लास यहीं पे रुकने वाली है। फिर आगे आगे के प्रश्न बहुत शानदार एक एडवांस लेवल तक की गणित आपको यहाँ पे कक्षा 10 की इंग्लिश मीडियम वाली भी आने वाली है और हिंदी मीडियम में आने वाली है। और आपकी ग्रामर की क्लासेस चल रही है, कक्षा 12 की पीसीएम पर बाहर चल रहा है। 1 अप्रैल से लगातार क्लासेस आने वाली हैं। तो सभी को जय हिंद, अपना ख्याल रखिए और भैया जी मस्त पढ़ते रहिए और सभी को यहाँ पे बताते रहिए कि आपकी यहाँ पे पूरी की पूरी कक्षा 12 फ्री की फ्री वीडियो आपके आने वाले हैं। चाहे रसायन विज्ञान हो, चाहे भौतिक विज्ञान हो, चाहे आपकी गणित तो है एनसीईआरटी वाली पूरी की पूरी उधरने वाले हैं इस बार एक ही बार 490 पार। ठीक, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।